जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। तो ये डंकी के सेकंड डे के जो आंकड़े हैं वो अब निकल कर सामने आ गए हैं। देखिए, पहले दिन डंकी का उतना बेहतर नहीं रहा। कई धड़ों को मूवी पसंद आई है, कई लोगों को मूवी पसंद नहीं आई, इसमें शाहरुख खान के फैंस भी शामिल हैं। लेकिन बड़ी बात यह है, जैसा मैं शुरुआत से बोल रहा हूँ कि देखिए, डंकी को आप लोग जवान सोचकर देखने नहीं जा सकते। डंकी एक अपने आप में ही अलग मूवी है। और कहीं ना कहीं अगर आप एक्सपेक्टेशन लेकर जाओगे कि नहीं यार, हमने जवान और पठान जैसी मूवीज देखी शाहरुख की, यार ऐसा नहीं है, आपका दिल दुखेगा। तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस वो मत रखो। राजकुमार हिरानी की मूवी एक पूरे अलग जॉनर की, आपको देखने में बिल्कुल मजा आएगा। लेकिन इसके साथ ही ये बात भी है कि शाहरुख खान की ये इस साल की सबसे कमजोर मूवी भी साबित हुई है, जिस तरह की रिपोर्ट्स इस समय सोशल मीडिया से आ रही हैं। दरअसल अगर हम लोग बात करें तो शाहरुख खान की फिल्म डंकी ने पहले दिन करीब 30 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया, जो कि उम्मीद से बहुत 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 ज्यादा कम है। बहुत ज्यादा कम है। मतलब जो प्रेडिक्शन था वो बता रहा था कि ये 35 से 40 करोड़ तो ये मूवी कमाएगी, बट उसके बावजूद भी इसका कलेक्शन जो है मात्र 30 करोड़ निकला है। और मैं बता रहा हूं आपको, ये 30 करोड़ का कलेक्शन वाकई में बहुत ज्यादा कम है। और इतने कम कलेक्शन के ऊपर हर कोई हैरान है कि आखिर ये क्या हुआ कि शाहरुख खान की मूवी को इतना कम कलेक्शन मिला, वो भी तब जबकि ये पहले दिन तो सिंगल ही रिलीज में थी। खैर, शाहरुख की पिछली फिल्मों का रिकॉर्ड देखें तो इसे एक वाकई में कमजोर शुरुआत माना जाएगा। इससे पहले पठान और जवान दोनों फिल्मों ने बहुत बढ़िया ओपनिंग करी थी। और जवान ने पहले दिन इंडियन बॉक्स ऑफिस पर करीब करीब 75 करोड़ 75 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि वो एक पैन इंडिया मूवी थी, मैं जानता हूं, बट स्टिल उसके हिसाब से उसने 75 करोड़ का कलेक्शन किया था, जो कि बहुत बढ़िया था। पठान की बात करें तो पठान ने भी अच्छा खासा 57 करोड़ का कलेक्शन निकाला था। तो ऐसे में डंकी तो काफी ज्यादा पीछे रह गई। शुक्रवार से सोमवार तक डंकी के कलेक्शन में इजाफा देखने को वाकई में मिल सकता है। और क्योंकि ये गुरुवार को रिलीज हुई तो ऑब्वियस सी बात है, इसका पहला वीकेंड जो है वो थोड़ा सा लंबा भी जाएगा। वहीं बात करें तो शाहरुख की पिछली 5 फिल्मों के ट्रैक रिकॉर्ड की, तो डंकी तीसरी बड़ी ओपनर बनी। इसमें जीरो, रईस और जब हैरी मेट सेजल जैसी फिल्मों के रिकॉर्ड तो तोड़ा है। जहां जीरो ने ओपनिंग डे पर 19.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था, तो वहीं जब हैरी मेट सेजल ने पहले दिन मात्र 15.25 करोड़ का कलेक्शन किया था। हालांकि डंकी पठान और जवान से काफी ज्यादा पीछे रह गई। उन दोनों मूवीज का तो खैर माहौल ही अलग सेट था, काफी अच्छा कलेक्शन उन्होंने करके निकाला था, और जो एक हाइप बना था मूवी के साथ में वो अलग ही था। इसके अलावा अगर हम देखें तो फिल्म डंकी का बजट जो है वो भी शाहरुख की पिछली 5 फिल्मों की तुलना में सबसे कम है। इस साल रिलीज हुई जवान का बजट सबसे ज्यादा था, फिल्म का बजट करीब 300 करोड़ रुपए था। अगर हम शाहरुख खान की अलग अलग मूवीज के बजट की बात करें तो रईस का बजट था 90-95 करोड़, जब हैरी मेट सेजल का था 90 करोड़, जीरो का 200 करोड़, पठान का 240 करोड़ और जवान का 300 करोड़ के आसपास इसका बजट गया था। ट्रेड एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिल्म डंकी को पूरी तैयारी के साथ 21 दिसंबर को रिलीज किया गया। फिल्म में राजकुमार हिरानी और शाहरुख की जोड़ी को देखते हुए एग्जीबिटर्स ने पूरी इंडिया में डंकी को 15,000 से भी ज्यादा शोज दिए थे। और ये एक बहुत बड़ी बात है, किसी भी फिल्म को इतने शोज इतनी जल्दी तो नहीं मिल पाते हैं। बेंगलुरु में शाहरुख खान ऐसे एकमात्र एक्टर हैं जिनकी पठान और जवान और डंकी को 800 से भी ज्यादा शोज मिले। इससे पहले इतने शोज सिर्फ रजनीकांत और प्रभास को एक ही फिल्म के लिए मिले थे। वहीं चेन्नई में फिल्म को 190 शोज मिले हैं, जो किसी भी फिल्म को नहीं मिले हैं अभी तक। और ये बात भी एक फैक्ट है, क्योंकि डंकी के पहले जो जवान मूवी आई थी उससे काफी अच्छा माहौल क्रिएट हुआ था सलमान खान के लिए मार्केट में। डंकी एक एक्शन ड्रामा फिल्म नहीं बल्कि एक कॉमेडी जॉनर की फिल्म है। फिल्म नॉन हॉलीडे रिलीज हुई और उसके बावजूद भी डंकी की जो एडवांस बुकिंग थी वो 15.5 करोड़ रुपए पहुंच गई। इस लिहाज से ये बहुत ही ठीक ठाक नंबर आया। फिल्म तो काफी ठीक थी, लेकिन दर्शकों के इसे मिक्स रिस्पॉन्स मिले, और आखिर में दर्शकों के ही रिस्पॉन्स जो है वो सबसे ज्यादा मैटर भी करते हैं। और इसी का वो पूरा ओवरऑल जो एक असर है वो डंकी के कलेक्शन पे भी पड़ा। इसके आगे बात आती है कि भाई डंकी का जो क्लैश है वो प्रभास की फिल्म सालार से हुआ है। प्रभास की पिछली फिल्म हिट नहीं रही, लेकिन उनकी फ्लॉप फिल्मों का भी ओपनिंग डे कलेक्शन 140 करोड़ जाता है। ऐसे माना जा रहा है कि भाई सालार है वो आज भी अच्छा कलेक्शन करके निकाल रही है। डंकी क्योंकि सिर्फ हिंदी में रिलीज हुई तो इसका कंपैरिजन सिर्फ सालार के हिंदी वर्जन से ही करना ठीक रहेगा। हिंदी में सालार की एडवांस बुकिंग करीब 3.5 करोड़ की हुई है, जबकि उम्मीद है कि सालार इंडिया में 100 करोड़ से भी ज्यादा की ओपनिंग लेगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट दिख रही है। पिछले 10 सालों में शाहरुख के लिए बेहद खास साल रहा है। इस साल की शुरुआत उनकी फिल्म पठान से हुई थी, जिसने दुनिया भर में 1050 करोड़ रुपए कमाए थे। इसके बाद 25 जनवरी को रिलीज हुई फिल्म ने शाहरुख खान के अलावा दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी थे। 7 सितंबर 2023 को रिलीज हुई इस साल की दूसरी फिल्म जवान भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। जवान ने दुनिया भर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पर करीब 1146 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म ने भारत में ही अकेले 640 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था, जो कि एक नया रिकॉर्ड है और अभी तक टूटा भी नहीं है। फिल्म में विजय सेतुपति, रिद्धि डोगरा, दीपिका पादुकोण और प्रियामणि जैसे एक्टर्स भी दिखे थे। फिल्म में शाहरुख ने डबल रोल प्ले किया था। सबसे बड़ा यूएसपी इस मूवी का यही निकल कर आया था। वहीं अगर हम बात करें राजकुमार हिरानी की, तो राजकुमार हिरानी के लिए भी रिपोर्ट्स कुछ ठीक नहीं आ रही। यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है कि फिल्म में डायरेक्शन राजकुमार हिरानी का है। राजकुमार हिरानी एकमात्र ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बॉलीवुड में अब तक सबसे ज्यादा हिट फिल्म देने का रिकॉर्ड बनाया, मगर डंकी उनकी अब तक की सबसे कमजोर फिल्म मालूम पड़ रही है।
ईरानी जैसे डायरेक्टर से ऑडियंस हमेशा कुछ नए की उम्मीद रखती है, लेकिन इस बार वे कहीं ना कहीं कम रह गए। हालांकि ये बात देखने वाली होगी कि डंकी कलेक्शन भले ही कम कर रही हो, लेकिन इसका कलेक्शन ठीक इसलिए माना जाएगा क्योंकि इस मूवी का बजट मात्र 120 करोड़ रुपए, और ऐसा तो है नहीं कि मूवी इतना भी नहीं कमा पाएगी, है ना। अगर हम लोग बात करें बजट के हिसाब से मूवीज के कलेक्शन की, तो राजकुमार हिरानी की मुन्ना भाई एमबीबीएस का बजट था 10 करोड़, उसने 34 करोड़ कमाए थे। लगे रहो मुन्ना भाई का बजट था 19 करोड़, उसने 127 करोड़ कमाए थे। थ्री इडियट्स 55 करोड़ में बनी थी और उसने 400 करोड़ कमाए थे। पीके 122 करोड़ में बनी थी, उसने 770 करोड़ कमाए थे। संजू 96 करोड़ में बनी थी और उसने 586 करोड़ रुपए कमाए थे। ये वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की यहाँ पर बात हो रही है संजू के, वरना इससे कम था। तो इस तरीके से जो है इस समय डंकी कलेक्शन चल रहा है भैया। अगर हम बात करें डंकी के डे 2 के कलेक्शन की, तो भैया पहले दिन का तो 30 करोड़ निकला है। दूसरे दिन की मानी जा रही है कि इसका कलेक्शन 20 करोड़ के लगभग पहुंच सकता है, 20 से 22 करोड़ के आसपास का दूसरे दिन का कलेक्शन जाएगा। तो ये एक वाकई में चैलेंजिंग टास्क है डंकी के लिए कि आखिर सलाल के सामने कैसे उसको खुद को सस्टेन करना है। अब देखना ये होगा कि आने वाले दिनों में डंकी कैसी क्या कमाई करती है, क्योंकि पब्लिक के रिव्यूज देखिए मिक्स्ड आ रहे हैं, और जहां पर भी मिक्स्ड पब्लिक के रिएक्शन आने शुरू होते हैं, वहीं पर मूवीज के लिए थोड़ी सी दिक्कत होना शुरू हो जाती है। और शायद ऐसा लग रहा है कि इस समय डंकी भी उस चीज को फेस करने वाली है। डंकी के दूसरे दिन के कलेक्शन जो है वो ये बता भी रहा है कि भाई सालार की हिट का इसको थोड़ा बहुत ही सही लेकिन बिल्कुल असर तो पड़ा है। अगर हम लोग डंकी के स्टेट वाइज शोज की बात करें, तो इस समय सबसे अच्छे शोज गुजरात में है, 1530 शोज हैं, फिर इसमें 47 हाउसफुल जा रहे हैं। इसके बाद महाराष्ट्र है, 1650 शोज हैं और 250 हाउसफुल जा रहे हैं। और इसके बाद बात करें तो दिल्ली है, जिसके कि 1000 शोज हैं, जिसमें से कि 116 शोज जो है वो हाउसफुल जा रहे हैं। ये मेजोरिटी शोज मैंने आपको बताया। इसके अलावा देखें तो वेस्ट बंगाल में 543 शोज हैं, उत्तर प्रदेश में 800 शोज हैं, तेलंगाना में 392 शोज हैं, तमिलनाडु में 231 शोज हैं, राजस्थान में 479 है, पंजाब में 650 हैं, उड़ीसा में 280 हैं, मेघालय में 8 हैं, मध्य प्रदेश में 594 हैं, केरला में 421 हैं, कर्नाटका में 757 है। तो शोज डंकी को साउथ में भी काफी अच्छे मिले हैं, मतलब तेलंगाना, तमिलनाडु, केरला के शोज देखकर तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। जो पहले कहा जा रहा था कि भैया नहीं, इस मूवी को तो हम लोग शोज ही नहीं देने वाले हैं, मुझे लग रहा है वो चीज भी यहाँ पर गलत ही साबित होती हुई दिख रही है। खैर, जो भी हो, काफी अच्छा कलेक्शन लेकिन डंकी का निकल कर आया है। अगर हम लोग मेन रीजन्स की बात करें तो दिल्ली एनसीआर में करीब 1000 शोज में से 116 बुक हैं, मुंबई में 713 में से 214 बुक हैं, पुणे में 301 में से 19 बुक हैं, बेंगलुरु में 446 में से 50 शोज पूरे पूरे बुक आ रहे हैं। वहीं बात करें अहमदाबाद की, तो वहां पर 457 में से 16 शोज जो है वो हाउसफुल जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं कि इसको साउथ में शोज नहीं मिले, शोज इसको वहां पे भी बढ़िया मिले हैं, और एक अच्छा खासा परफॉर्मेंस जो है वो यहाँ पर निकलता हुआ भी दिख रहा है। बट मुद्दा यही रहेगा कि आखिर सलार के रिलीज होने के बाद में डंकी का कलेक्शन क्या वाकई में उतना अच्छा हो पाएगा जितने अच्छे की हम लोग अभी तक उम्मीद कर रहे थे, या इस साल की सबसे कम कलेक्शन करने वाली मूवी बनेगी ये शाहरुख खान के लिए। प्रभास की मूवी तो देखिए ऐसा है कि वो पहले 2-4 दिन 5 दिन में अच्छा खासा कमाई करती है, और उसके बाद खेल मचता है उसकी पूरी मूवी रिव्यू का। और वैसे भी ये तो भैया एक 2 पार्ट की मूवी है, जाहिर सी बात है पब्लिक के अंदर क्यूरियोसिटी तो रहेगी। अब आप मुझे बताइए आपके लिए ये मूवी कैसी रही। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।